उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी की 36 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, तो वहीं वाराणसी में प्रथम श्रेणी की मतगणना अब सभी 8 टेबल पर पूरी की जा चुकी है, जिसमें सभी मतपेटियां खोलकर मतपत्र निकाले गए हैं और उनके 25-25 के बंडल बनाए गए हैं। कुल 26 बूथ पर मतदान किए गए, 4,876 मतपत्र पूरे पाए गए। इस प्रकार प्रथम श्रेणी की मतगणना समाप्त हो चुकी है। अब इन बंडलों की मिक्सिंग चल रही है। मिक्सिंग के बाद द्वितीय श्रेणी की मतगणना प्रारंभ होगी। इसमें 8 टेबल पर 2 चक्र होंगे। पहले चक्र में प्रत्येक टेबल पर 300 मतपत्र गिने जाएंगे। इस प्रकार प्रथम चक्र का 2400 वोट का रिजल्ट प्रत्याशीवार घोषित किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। हमारे अलग अलग टाइप के राउंड होते हैं, जिसमें पहला राउंड जिसमें बंडलिंग की जानी है सारे मतपत्रों की, वो चालू हो गया है। जो पहला राउंड होता है उसमें बैलेट बॉक्स खोले जाते हैं, हर टेबल पे एक एक करके। उसके जितने चक्र होते हैं, जैसे वाराणसी में 4 चक्रों में ये 4 राउंड में बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे। उनमें 25-25 मतपत्रों की बंडलिंग की जाएगी। ये सारे चारों राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बक्से में सारे जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनके 25 जो बंडल बने हैं उन सबको मिक्स किया जाएगा। ये मिक्सिंग वाला राउंड अभी चल रहा है। लगभग आधे घंटे के इस राउंड के बाद जब सारे बैलेट पेपर्स मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी असली काउंटिंग है वो चालू होगी। असली काउंटिंग के दौरान किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो काउंट होंगे और उसमें 300 बैलेट पेपर हर टेबल पे काउंट करवाने के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं। तो पहले राउंड में 2400 वोट गिने जाएंगे और दूसरे राउंड में 2400 से कुछ ज़्यादा वोट हैं। कुल मिला के 4,876 वोट हैं जो गिने जाएंगे। तो 2 राउंड में ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस दोनों राउंड के काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद पता लगेगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होते ही हम रिजल्ट घोषित करेंगे। इसके बाद दूसरी काउंटिंग के बाद पूरा घोषित हो जाएगा। ये दूसरा चक्र है। इसमें अगर किसी कैंडिडेट को 50% ऑफ वैलिड वोट मिल जाते हैं तो वहीं काउंटिंग समाप्त करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर 50% वोट नहीं मिलते हैं तो एक तीसरे प्रकार का राउंड भी काउंटिंग का चलेगा, जिसमें लास्ट कैंडिडेट थर्ड होगा उसके वोट ट्रांसफ़र किए जाएंगे, फिर सेकंड जो कैंडिडेट होगा उसके वोट ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इस प्रकार से पहले कैंडिडेट के टोटल जो वोट प्राप्त हैं वो गिने जाएंगे। तीसरे राउंड की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो सेकंड राउंड के अंत में पता लगेगा। कुल ये प्रोसेस लगभग 4 घंटे का है। आधे घंटे में जैसे ही ये मिक्सिंग का काम कंप्लीट होता है मुख्य काउंटिंग चालू की जाएगी। मुख्य काउंटिंग का पहला चक्र का जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा वो बाकायदा सार्वजनिक किया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी। बंडलों की काउंटिंग शुरू हो गई। बंडल्स में बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हो गया और बंडलिंग करने का काम शुरू हो गया है। बंडलिंग करना और मिक्सिंग करना ये राउंड चालू हो गया है। जो आधा हो चुका है, आधा बचा है। 15-20 मिनट में ये पहली चक्र की जैसी काउंटिंग समाप्त होगी, मुख्य काउंटिंग जो बैलेट किस कैंडिडेट को कितने मिले हैं वोट, वो मुख्य काउंटिंग चालू हो जाएगी। ये बताइए पहले राउंड का रुझान कब तक आ जाएगा? पहले राउंड का रुझान है, मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास पहले राउंड का रुझान प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक नियम अगर बात करें तो कैसे ये पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक नियम है? प्राथमिक नियम ये होता है कि सबसे पहले बैलेट बॉक्सेस से निकाले जाते हैं। ये मैच किया जाता है बैलेट पेपर हैं जितने की हमारी जो पोलिंग पार्टी थी वो गिन के उसमें डाल के लाई थी, वो दिखाया जाता है। सारे बैलेट पेपर निकाले जाते हैं और 25 की बंडलिंग करके उनको सारा मिक्सिंग करने के लिए लाया जाता है। इसलिए किया जाता है कि किस बूथ पे कितने वोट कहाँ गए ये पता ना लगे। सारे बूथ के जब सारे हमारे 26 जैसे बूथ हैं, 26 के बैलेट पेपर्स 25 के बंडल्स में जब बॉक्स में आ जाएंगे तो सबकी इतनी गहन मिक्सिंग हो जाएगी कि ये पता नहीं लगेगा कि किस बूथ पे किसको कितने वोट मिले। ये सीक्रेसी मेंटेन करने का एक स्टेप होता है। जब ये सारी मिक्सिंग हो जाएंगी तो उसके बाद ये बराबर 300 हर टेबल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब हमारी असली काउंटिंग शुरू होगी, जिसमें ये देखा जाता है कि 1 नंबर वरीयता का किस कैंडिडेट को मिला है। इस प्रकार से कैंडिडेट की वरीयता के हिसाब से उनके वोट गिने जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेकंड जो राउंड है वो चलेगा सेकंड कैटेगरी ऑफ काउंटिंग के लिए। और उसके बाद अगर 50% कोटा किसी को मिल जाता है तभी वो काउंटिंग वहाँ फाइनल होती है। 50% कोटा फाइनल नहीं होता है तो एक अलग प्रकार का चक्र भी लास्ट में चलता है, जिसमें लास्ट वाले कैंडिडेट एलिमिनेट होता रहता है, उसके वोट बाकी कैंडिडेट को ट्रांसफर होते रहते हैं। इस प्रकार से अंतिम जब तक एक कैंडिडेट फील्ड में नहीं बच जाता तब तक वो काउंटिंग के ट्रांसफरेंस चलती रहती है। तो वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पता लगेगा कि वाराणसी में उस थर्ड प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सर, क्या प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? इसमें नियम स्पष्ट है। पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा धारा 144 जारी की गई है,
जिसमें स्पष्ट किया गया कि विजय जुलूस प्रतिबंधित है, किसी प्रकार से कोई विजय जुलूस आज नहीं निकालेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता भी कल तक लगी ही रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन किसी कैंडिडेट के द्वारा ना हो, ये सभी कैंडिडेट्स को बता दिया। ठीक। तो क्या लग रहा है चुनाव में आपको? चुनाव में हम जीतेंगे, वोटर हमारे तरफ मतदान किए होंगे और हमें पूरी आशा है कि हम चुनाव जीतेंगे। आपने चुनाव के दौरान कहा था कि कई वोट प्रभावित किए जा रहे हैं, इसका क्या असर हो सकता है? इसका असर होगा जो देखा जाएगा, अब तो सामने आएगा। नहीं, चुनाव के दौरान आपने लगातार इस बात को आपने कही कई बार गंभीर आरोप लगाए हैं ब्रिजेश सिंह पर, उनके परिवार पर। बाद का मैटर नहीं है, चुनाव के बाद वो मैटर क्लोज हो जाएगा। क्या आपने आधिकारिक रूप से कोई शिकायत की थी कभी? एकदम की। किससे की थी? किससे की थी? जिलाधिकारी का कहना है कोई शिकायत आपने की नहीं। जिलाधिकारी को तो शिकायत नहीं की। हाँ, तो हमको जहाँ करना था अपने चुनाव आयोग को शिकायत किया? पार्टी फोरम में की। पार्टी फोरम में कोई सुनवाई हुई? क्या कहा पार्टी ने आपको? आश्वासन। तो आपको क्या लगता है, अब काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, मात्र 1-1.5 घंटे में फैसला आ जाएगा, तो आप कितने क्या कॉन्फिडेंट है? क्या आपका दिल क्या कहता है? क्या आपने जो चुनाव में मेहनत किया, क्या दिखाई देता है? दिल यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों के कारण बीडीसी प्रधान भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट किए होंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, ऐसा हमें आशा और पूर्ण विश्वास। अगर जीत नहीं होती है तो किस पे ब्लेम जाएगा आपका? ऐसा ब्लेम लगाने का कोई मतदाता के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। मतदाता स्वतंत्र होते हैं, उनको जो अच्छा लगा वो किए हो। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने आपको इस चुनाव के दौरान सपोर्ट नहीं किया? ऐसा नहीं, पार्टी ही टिकट दी है, पार्टी ही चुनाव लड़ाई है, पार्टी ही का जो इतना ताकत था पार्टी अपना दिखाई होगी। पर आपके जनप्रतिनिधि की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि वोट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत सुनिश्चित है। हमारी जीत सुनिश्चित। तो इसका मतलब अगर आपकी जीत नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं किया। अब ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, खुद ही तय कर देंगे। ये तो आप बताएंगे। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। यही है। अभी काउंटिंग का पहला रुझान कुछ आया है कि नहीं? काउंटिंग शुरू नहीं होता है अभी, तो केवल अलग अलग बैलेट पेपर सब 25-25 का बंडल बना है। अभी आगे कुछ हुआ नहीं, इसके आगे जब तक काउंटिंग नहीं। बलि का बकरा बना दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई।